Assalamu alaikum class. As you know that City High School has been started online classes and we are going to discuss the topic nature of bonding and the properties. इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि हम जो हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं वो आयनिक कंपाउंड्स हैं या कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, पोलर कंपाउंड्स हैं या नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, एवरी कंपाउंड जितने भी टाइप के कंपाउंड हैं उन सब की एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इन सब की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती हैं इनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग में। जिस कंपाउंड में जो भी बॉन्डिंग होगी उसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दूसरी टाइप ऑफ बॉन्डिंग से डिफरेंट हो जाएंगी। सबसे पहले हम आयनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। जब आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ाया था तब आपको बताया था कि जब दो एटम्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है तो उससे जो नए कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आयनिक कंपाउंड्स। हमने आयनिक बॉन्डिंग में ये पढ़ा था कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं वो कंपोज किससे होते हैं? आयनिक जो कंपाउंड्स हैं वो कंपोज हुए होते हैं जी आयंस से। आयंस से कौन से आयन से? टू टाइप्स के आयन से, पॉजिटिव आयन से और नेगेटिव आयन से। फिर आपको बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में क्या होती हैं? इन दोनों में एक होती हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और इनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों कहा? क्योंकि इलेक्ट्रो मतलब इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं? ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये आयन से मिलकर बने होते हैं, ये मॉलिक्यूल से नहीं मिले। अगर आप डेफिनेशन में लिखेंगे ना दीज आर फॉर्म्ड बाय द मॉलिक्यूल, से ये क्रॉस हो जाएगा। ये किससे मिलकर बने होते हैं? आयन से मिलकर बने होते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। और इनमें कौन सी अट्रैक्शन होती है? फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसकी अगर आप एक एग्जांपल देखें तो हम सोडियम क्लोराइड की अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये क्यूबिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्यूबिकल फॉर्म में होता है और इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बॉन्डिंग होती है। अब मैं यहाँ में जो बड़े वाले जो शो कर रही हैं, ये रेड से मैंने शो की, ये क्लोराइड आयन को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? क्लोराइड आयन है। इनके सेंटर में क्या है जी? सोडियम है। तो ये एक बहुत कॉम्पैक्ट तरह की बॉन्डिंग जो है वो इसके अंदर होती है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो देखें हर तरफ से ये, अब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। तो इनमें बहुत कॉम्पैक्ट जो सी है ना वो क्या होती है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब जब इनमें बहुत ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पे बहुत ज़्यादा असर होगा। इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें तो सबसे पहले जो हम लोग चीज़ देखते हैं वो ये है कि आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में यूजुअली क्या होते हैं, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग क्या होती है? बहुत कॉम्पैक्ट इनके अंदर बॉन्डिंग होती है। दूसरा, आयनिक कंपाउंड्स इनके मेल्टिंग पॉइंट और इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है, उसकी रीज़न ये है क्यों? क्योंकि इनके ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने हैं। ऑपोजिट चार्जेस में क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ऑपोजिट चार्ज में बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएंगे। जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएंगे तो इनको मेल्ट करना, इनको बॉयल करना भी ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। इस वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये टेस्ट सेट में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? देन यू कैन से दैट बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड बाय द एनाइंस, they have strong electrostatic forces of attraction, that's why they have high melting point and high boiling point. And you can justify your answer with the example. Say for example the melting point of sodium chloride is 800 degrees centigrade while its boiling point is 1413 degrees centigrade.
1413 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सोडियम क्लोराइड का। थर्ड वन इज as they are present in the crystalline form, so in the solid form they are not good conductor of electricity। आप देखें घर में हमारे कॉमन सॉल्ट है, सॉल्ट पड़ा हो तो क्या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? अगर हम इसमें से वायर्स वगैरह बैटरी कनेक्ट करें तो क्या करंट पास हो जाता है? नहीं। सॉलिड फॉर्म में दे आर बैड कंडक्टर, दे आर नॉन कंडक्टर, बेसिकली ये कंडक्टर्स नहीं होते हैं। बट जैसे ही आप एक सोल्यूशन लें, एक बीकर ले लें या ग्लास ले लें, कुछ भी ले लें, आप उसमें सॉल्ट को डालें, उसको मिक्स करें, उसका सोल्यूशन बना लें। उस सोल्यूशन के बाद आप एक सर्किट लगाएं तो उसमें से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो जाएगी। क्यों पास ऑन हो जाएगी? क्योंकि उस केस में ये क्या बनाएगा, आयंस। मैंने ये क्या कहा, हमारे पास एक बीकर है, आप एक बीकर ले लें, उस बीकर में क्या करें जी, अब इसमें हमने NaCl डाला और साथ में हमने ऐड किया वाटर, तो होगा क्या, होगा ये कि हमारे पास Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, AH पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, इन आयंस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो थर्ड पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि ये सॉलिड फॉर्म में तो सॉलिड फॉर्म में तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बट दो कंडीशन में कर सकते हैं। मोल्टन मतलब पिघला लें हम इसको, अगर मोल्टन एंड सोल्यूशन फॉर्म में ये इलेक्ट्रिक, ये क्या है, कंडक्टर हैं, कंडक्टर लिख देते हैं, कंडक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो जाती है। फोर्थ पॉइंट इज दीज आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट बट नॉन सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या है, पोलर में सॉल्युबल हैं जबकि नॉन पोलर में इनसॉल्युबल है। उसकी रीज़न अभी आपको बता दी, जब पोलर होंगे तो पोलर में क्या होगा, आयंस बन जाएंगे, ये ब्रेकडाउन हो जाएंगे, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, ये इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इनमें ब्रेकडाउन हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएंगे, एज ए रिजल्ट क्या हो जाएंगे, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सॉल्ट्स को देखें तो ये नॉन पोलर के अंदर, यानी पेट्रोल के अंदर ये डिजॉल्व नहीं होगा, बेंजीन के अंदर ये डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है। ये चैप्टर नंबर 6 में जाके आपने सॉल्युबिलिटी वाला डिटेल में ये पढ़ेंगे कि उसमें एक सॉल्युबिलिटी के प्रिंसिपल है कि पोलर सब्सटेंस ने पोलर में ही डिजॉल्व होना है, नॉन पोलर सब्सटेंस ने नॉन पोलर सब्सटेंस में डिजॉल्व होना है, पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर सब्सटेंस में डिजॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अभी तक आप यही याद रखें, क्योंकि पोलर में क्यों डिजॉल्व होता है, क्योंकि आयन फॉर्मेशन हो गई थी, इनके अपोजिट चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया था, दैट्स व्हाई दे बिकम द सॉल्युबल। लेकिन नॉन पोलर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए क्या है, ये इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने कंपाउंड डिस्कस करने हैं, दैट दीज आर आयनिक कंपाउंड्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 4 पॉइंट्स है ना। डेफिनेशन अगर आपको आ जाती है, डिटेल राइट ऑन द डिटेल ऑन द आयनिक कंपाउंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेफिनेट इसकी कॉम्पोजिशन लिखनी है, फिर एग्जांपल देनी है, देन आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को एलेबोरेट कर सकते हैं। और आयनिक कंपाउंड्स की और कोवेलेंट कंपाउंड जो मैं अभी डिस्कस करने लगी हूँ, ये दोनों ही एज ए शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो है वो हैं क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दीज आर कोवेलेंट कंपाउंड। इनके नाम से ही पता है कि इनमें फिर कौन सी बॉन्डिंग होगी, इनके अंदर होगी कोवेलेंट बॉन्डिंग। और कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या हुआ था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी। शेयरिंग कैसे हुई थी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हुई हो जी, ये किससे मिलकर बने हैं, म्यूचुअल शेयरिंग से बने हुए हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं जी, इनमें अगर हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स में देखें तो इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी, तो इनमें इतनी ज़्यादा फोर्सेस नहीं होती, कंपैरेटिवली वीक फोर्सेस होते हैं। ये एग्जिस्ट करते हैं इन 3 फॉर्म्स, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। जिन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास कम होंगे
वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जिन मॉलिक्यूल्स के मैस बड़े होते जाएंगे वो लिक्विड फॉर्म में, जिनके उससे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा होंगे वो किस फॉर्म में आ जाएंगे, सॉलिड्स फॉर्म में। से फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, ये गैस की फॉर्म है, इसमें क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग पड़ी थी। फिर मैंने मीथेन आपको बताया था, इसमें भी क्या पड़ी थी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में पढ़ा था। इनमें भी क्या था जी, कोवेलेंट बॉन्ड बनना म्यूचुअल शेयरिंग से, तो ये गैस की फॉर्म में आ जाएंगे। लिक्विड आप एग्जांपल ले लें सल्फ्यूरिक एसिड की, इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये थोड़ा सा इसका जो मॉलिक्यूलर मैस है वो क्या है कि मॉडरेट फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में। जबकि सॉलिड्स की फॉर्म में जिनके मॉलिक्यूलर मैस बहुत ज़्यादा होंगे, जैसे कि आप ये देख लें, आप एग्जांपल ले लें C6H12O6 ग्लूकोज क्रिस्टलाइन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आपको यूजुअली मिलता है। ठीक है, तो हमने ये इनकी किस टाइप पे पढ़ी है, मॉलिक्यूलर बेस की बेस पे, मॉलिक्यूलर मैस की बेस पे हमने कहा ये 3 फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, गैस की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में एंड सॉलिड्स की फॉर्म में। नेक्स्ट हम लोगों ने जो डिस्कस करना है जी, हमने ये इनके तीनों के ये वाले पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अच्छा, अब हम लोगों ने इनकी करनी है जी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। अब वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं एंड इनकी प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले जो हमारे पास हैं जी कंपाउंड्स हैं, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास इनके होते हैं मेल्टिंग पॉइंट, यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके यूजुअली होते हैं कम, दोनों के। उसकी रीज़न अभी आपको बता दें कि इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। आयनिक की निस्बत, ये नहीं कि इनको तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन आयनिक कंपाउंड से करें तो उस लिहाज से हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। सेकेंड पॉइंट ये है कि दीज आर बैड कंडक्टर होते हैं। ये बैड कंडक्टर होंगे कब, जब ये होंगे नॉन पोलर, जैसे कि ये हमारे पास आ जाएगा, तो अगर आ जाता है हाइड्रोजन एंड मीथेन आ जाता है तो ये क्या नॉन पोलर है, यानी ये इस केस में देखें तो ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। अगर इसमें देखें तो इसमें कार्बन की और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना ये कंपेरेबल है, तो इस वजह से इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज आए ना नेगेटिव चार्ज आए। ठीक है, तो ये बैड कंडक्टर कब होंगे, जब ये होंगे नॉन पोलर, बट दे बिकम अ गुड कंडक्टर व्हेन दे फॉर्म अ सोल्यूशन। ठीक है, बट इन केस ऑफ सोल्यूशन की फॉर्म में अगर ये हों पोलर, अगर कोवेलेंट पढ़ा था हमने, कोवेलेंट बॉन्ड की आगे से 2 टाइप्स पढ़ी थी हमने, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो पोलर कंपाउंड्स होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, पोलर कंपाउंड्स कंडक्ट कर सकते हैं, बट किस में, सोल्यूशन की फॉर्म में। इससे एग्जांपल आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड किस, जैसे आपको बताया था कि लेड स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, लेड स्टोरेज बैटरी में ये करता है क्या, ये आयन्स बनाता है, H पॉजिटिव आयन एंड SO4 सल्फेट आयन यानी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने एग्जांपल इसकी देखनी है जी, सॉल्युबिलिटी को हम देखेंगे, इसके आप हेडिंग्स भी दे सकते हैं। पहले आप देखेंगे हेडिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड आप हेडिंग दे सकते हैं कंडक्टिविटी, थर्ड आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मैंने आपको भी आपको बताया कि पोलर सब्सटेंस ने किस में डिजॉल्व होना है, पोलर सब्सटेंस में, और नॉन पोलर ने किस में डिजॉल्व होना है, नॉन पोलर में। इसका मतलब ये है कि हमारे पास आ जाएगा जो नॉन ये हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है, और लेकिन ये सॉल्युबल किस में हो जाएंगे, बेंजीन्स और ईथर वगैरह में क्या हो जाएंगे, ये सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं जी फोर्थ वन, जिन कंपाउंड्स का हो जाता है लार्ज साइज, और इनका लार्ज साइज कैसे होता है, इनका लार्ज साइज होता है इनके 3D स्ट्रक्चर की वजह से। 3D स्ट्रक्चर कैसे, जैसे X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस, जैसे ये बना नहीं हुआ, ये देखें ये ऐसे, ठीक है, X, Y एंड Z।
अगर इनके कंपाउंड्स आ जाए ऐसे कि जिनके स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा 3 डायमेंशनल और 3D स्ट्रक्चर हो, तो 3D स्ट्रक्चर में इनमें बॉन्डिंग आ जाएगी, कॉम्पैक्ट बॉन्डिंग आ जाएगी। जब इनमें बॉन्डिंग कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। नॉर्मली इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या पता है, कम होते हैं, लेकिन जहाँ पे एक्सेप्शनल आएगी वहाँ पे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी एक्सेप्शनल आ जाएगी कि इनके अगर स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा, साइज़ बड़ा होगा, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है जी पोलर कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। पोलर कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। इनका अक्सर ही पेपर में जो सा डिफरेंस आया हुआ है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन, शॉर्ट क्वेश्चन में राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द पोलर कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। ये जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक पढ़ाया जाए तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर दो सेम एटम के दरमियान बॉन्ड बन जाता है तो कोई पोलैरिटी नहीं आती, जैसे हम लोगों ने ये वाले केस में पढ़ा, कोई पोलैरिटी नहीं है। अब मीथेन के केस में मैंने आपको बताया कि मीथेन ऑल दो ये डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान बना है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, लेकिन इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, इस वजह से इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आया हुआ। लेकिन अगर हम HCl को देख लें तो HCl क्या है, वो एक पोलर कंपाउंड बन जाता है, होती उसमें भी कोवलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन इसमें पोलैरिटी क्यों आ गई, क्योंकि वो डिफरेंट कंपाउंड्स डिफरेंट एलिमेंट से बना था, और वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या थी, जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस था। तो हम लोग ये क्या कहते हैं कि पोलर कंपाउंड्स यूजुअली मिलकर बने होते हैं सेम एटम से या फिर एटम्स विद कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटम्स हैविंग कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एग्जाम्पल देख ले, सॉरी ये नॉन पोलर आएगा, मैं तो इसको ठीक है, ये नॉन पोलर, इसमें एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल कर लें हाइड्रोजन और कंपेरेबल में कर लें CH4, ठीक है। जबकि नॉन पोलर कंपाउंड्स हमारे पास किसके दरमियान बनेंगे, ये आएंगे जी डिफरेंट एटम्स के दरमियान, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी हो, फॉर एग्जांपल HCl, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये हमारे पास आ जाएगी पोलर कंपाउंड्स की डेफिनेशन, ये हमारे पास आ जाएगी नॉन पोलर कंपाउंड की डेफिनेशन और एग्जांपल। फिर इन पहले आ जाएगी इनकी डेफिनेशन प्लस एग्जांपल, एंड सेकंड पॉइंट हम ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, उसके बाद हम इसकी लिख सकते हैं कंडक्टिविटी। जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं ये बैड कंडक्टर हैं, जबकि पोलर जोन्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं। क्यों गुड कंडक्टर हैं, क्योंकि इसमें आयंस बने हुए हैं और फ्लो ऑफ आयंस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ये क्या है, गुड कंडक्टर। थर्ड जो हमारे पास है जी, हमारे पास इनकी आ जाती है सॉल्युबिलिटी। तो हमारे पास जो नॉन पोलर हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर, क्योंकि आयंस नहीं बनते, जबकि पोलर क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने अब देखिए जितने भी मैंने कंपाउंड्स पढ़े ना, सबकी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग डिफरेंट है। आयनिक कंपाउंड्स पढ़े तो उनमें टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग क्या थी, आयनिक बॉन्डिंग थी। कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े तो इनमें टाइप्स कौन सी थी, कोवेलेंट बॉन्डिंग थी। फिर हमने पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप्स के होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उसकी बेस पे भी हमने 2 टाइप्स इसके पढ़ी, नॉन पोलर कंपाउंड्स एंड पोलर कंपाउंड्स। अब हम लोगों ने जो पढ़नी है, जो हमने 4th टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ी थी वो क्या थी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या पढ़ी थी हमने, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये कंपाउंड में क्या होंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पहले क्या हुआ था, पहले आप उसको रिवाइज करें। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ये हुआ था कि एक मॉलिक्यूल का एक एटम
जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, उसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया था किसी दूसरे एटम के पास से जिसके पास क्या था, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद था, तो उसने क्या कर लिया, उससे बॉन्ड को अटेन कर लिया। अब इसमें क्या होता है, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग में की बॉन्डिंग सिमिलर थी ना, यानी उसमें भी शेयरिंग हुई थी, इसमें भी शेयरिंग हुई थी। इसी तरह इनकी प्रॉपर्टीज में आपस में क्या है, थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं, ठीक है। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड भी जो है वो यूजुअली सॉल्युबिलिटी को अगर देखा जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या थे, ये इनसॉल्युबल इन वाटर थे, तो ये भी क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। अब जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं थोड़े बहुत रिजिड होते हैं। रिजिड क्यों होते हैं, जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल बताई थी, जैसे अमोनिया था, NH3 था, इसने पेयर ऑफ अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। हमारे पास देख लें दूसरा कोई कंपाउंड है जी, आप कह लें H, BF3 ले लेते हैं, ठीक है, BF, इसने इसको अपना ना बांट दिया था। अब ये स्ट्रक्चर देखिए कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये यूजुअली किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, ये रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। और जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड होता है किसके दरमियान, इसके मॉलिक्यूल के दरमियान में भी और इसके मॉलिक्यूल के दरमियान में भी क्या होता है, ये शेयर होता है। देयरफॉर ये क्या करते हैं, ये आयंस नहीं बना सकते, ठीक है। अगर ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन इसको चला जाता तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता, ठीक है, इनके ऊपर चार्जेस आ जाते, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जैसे अगर हम इन केस में देखें ना, सोडियम ने लूज़ किया था तो क्लोरीन ने इसको क्या किया था, गेन कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे देखें लॉस और गेन ये कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इस केस में हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इस वजह से ये आयंस नहीं बनाएंगे। जब ये आयंस नहीं बनाएंगे तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाएंगे। दूसरा आपको बताया गया इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये कंपैरेटिवली रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं। इसके साथ ही आज हम लोगों ने अभी तक सिर्फ अब हमारी एक टॉपिक इस चैप्टर का रह गया। हमने जितनी भी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ी थी, उस टाइप ऑफ बॉन्डिंग से जितने कंपाउंड्स बने थे, हमने ये कहा कि जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कंपाउंड्स की, इनकी प्रॉपर्टीज़ के लिए। फिर हमने वन बाय वन एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे हमारे पास बॉन्डिंग चेंज होती गई, वैसे वैसे हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स थे उनकी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी उनकी डिफरेंट होती गई। आयनिक कंपाउंड पढ़ा तो उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी, कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ा था उनकी बॉन्डिंग डिफरेंट थी। फिर पोलर और नॉन पोलर को पढ़ा। फिर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी मैंने आपको बताया कि ये बहुत लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आते रहे हैं, लेकिन ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्योंकि ये 4 पॉइंट्स के हैं। अब ये हो रहा है कि पेपर जैसे बन रहे हैं कि उसमें लॉन्ग एज ए शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन एज ए लॉन्ग भी पेपर में आ रहे हैं। तो आपको अगर आ जाता है तो अब अगर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के साथ देखते हैं तो ये फुल फ्लैज एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। आप इससे रेलिवेंट जोन से हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जी। आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन 3, 6, 16 और 17 ये नोट डाउन कर लें आप। एक्सरसाइज के 3, 6, 16 और 17 शॉर्ट क्वेश्चन है और टेस्ट योरसेल्फ के आपके हैं टेस्ट योरसेल्फ 4.4 के 1, 3, 4 एंड 5 वो आपके इस टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चंस आंसर हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था।